वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य का एक आरंभिक महाकाव्य है जो संस्कृत भाषा में अनुष्टुप छंदों में रचित है। इसमें श्री राम के चरित्र का उत्तम एवं बृहद विवरण काव्य रूप में उपस्थापित हुआ है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित होने के कारण इसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। वर्तमान में राम के चरित्र पर आधारित जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन सभी का मूल महर्षि वाल्मीकि कृत वाल्मीकि रामायण ही है। वाल्मीकि रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है और इसीलिए यह महाकाव्य आदि काव्य माना गया। यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आयामों को प्रतिबिंबित करने के कारण साहित्य की अक्षय निधि है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की एक अद्भुत अमर कथा को चित्रित किया है, जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाती है। वाल्मीकि रामायण की कथा वस्तु राम के चारों ओर अपना ताना बाना बुनती है। राम इस महाकाव्य के नायक हैं और महर्षि वाल्मीकि ने उनके चरित्र को एक अति मानव के रूप में चित्रित किया है। ईश्वरीय विशिष्टता और असाधारण गुणों के स्वामी होते हुए भी राम अपने किसी भी क्रियाकलाप से मानवेतर प्रतीत नहीं होते। उनका चरित्र पुरुषोत्तम के रूप में ही किया गया है। शत्रुओं का संहार करते वैष्णवी शक्ति का प्रयोग हुआ है। सागर पर सेतु निर्माण के लिए वैष्णवी शक्ति का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने में हनुमान का प्रताप है। संपूर्ण महाकाव्य में राम मनुष्यों की भांति दूसरों के सहयोग से ही अपने समस्त कार्य संपन्न करते हैं। इस महाकाव्य में केवल राम एवं सीता के ही नहीं, अपितु भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा आदि अन्य पात्रों के चरित्र को भी सशक्त तथा प्रेरक रूप में प्रस्तुत किया गया है। भरत का त्याग अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण से पितृभक्ति, भ्रातृ प्रेम, पातिव्रत्य धर्म, आज्ञा पालन, प्रतिज्ञा पूर्ति तथा सत्परायणता की हमें शिक्षा प्राप्त होती है। नमस्कार मित्रों, मैं गीता श्रीवास्तव। आज से हम अपने चैनल सीक्रेट साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे पड़ी थी रामायण की नींव। मित्रों, प्रकृति का यह बहुत पुराना नियम है कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। जैसे इस दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी। दिन की रोशनी है तो रात का अंधेरा भी है। जीवन में सुख है तो दुख भी आता है। परोपकारी लोग हैं तो कपटी लोगों की भी कमी नहीं। इस तरह पहले के समय में देवता थे तो राक्षस भी थे। हिंदू धर्म में कई पौराणिक कथाएं, ग्रंथ और शास्त्र हैं। इनमें कई बार हमें राक्षसों का जिक्र सुनने को मिलता है। कई ऐसी कहानियां हैं जिनमें भगवान इन राक्षसों का वध करने के लिए धरती पर जन्म लेते थे। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि यह राक्षस, असुर या दैत्यों का जन्म आखिर कैसे हुआ? ये इस संसार में आए कैसे? आइए जानते हैं। महर्षि व्यास के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं, जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। सतयुग इसका परिमाण 17,28,000 वर्ष था। इस युग में ज्ञान, ध्यान या तप का प्राधान्य था। प्रत्येक प्रजा पुरुषार्थ सिद्धि कर कृतकृत्य होती थी, अतः यह कृतयुग कहलाता है। धर्म चतुष्पाद सर्वतः पूर्ण था। मनु का धर्मशास्त्र इस युग में एकमात्र अवलंबनीय शास्त्र था। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में ऋषभ रूपी धर्म 3 पैर रह गए और अधर्म ने अपना 1 पैर जमा लिया। इसके बाद द्वापर युग में वह 2 पैरों में और आज के अनैतिक युग में, जिसे कलयुग कहते हैं,
सिर्फ एक पैर पर ही खड़े हैं। त्रेता युग में अधर्म ने अपना पैर कैसे जमाया, आइए जानें।